एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो है, जिनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग है जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं, और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत यह फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, यह भारत के बारे में क्या कह रहा है, टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। आप देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है, इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट, एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है, इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड, एंड मिस्टर जॉर्ज सोरस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे, जिसके लिए नियम 267 के तहत नोटिस हमारी तरफ से था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के, वो थे, कविता पाटीदार जी थी, हमारी पार्टी के कई अन्य सांसद थे, और इसके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने भी नोटिस दिया था, और हमारे सहयोगी तमिलनाडु में जीके वासन जी, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ था। परंतु विपक्ष इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं चाहता है, और इसलिए वो अपनी इन कारगुजारियों को छुपाने का जितना भी प्रयास कर ले, आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं। विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है, जो उस दिन आपको अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि सलील शेट्टी जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की
एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो वो फाउंडेशन है जिसमें कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता, प्रथम परिवार के सारे लोग रहे। तो ये कांग्रेस का अब एक सीधा निजी सवाल हो जाता है। इसलिए हम इस मुद्दे को उतनी ही गंभीरता से और दृढ़ता से